उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे 8 पैराग्राफ के इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सरकार की अचीवमेंट का जिक्र किया। लिखा, भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर गर्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में मंत्रिमंडल और सांसदों का समर्थन के लिए आभार जताया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे। भारत के लोकतंत्र के सफर में भाग लेना अपने आप में एक अनूठा अनुभव रहा। धनखड़ के इस्तीफे से सियासी हलचल तेज। उपराष्ट्रपति सदन में बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अफसोस जताते हुए कहा, वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे हैं, अब सदन में उनकी कमी खलेगी। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बताया चौंकाने वाला। कहा कि देश हित में पीएम मोदी जगदीप धनखड़ को मन बदलने के लिए राजनीति करें। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। कहा, दिन भर काम करते रहे, रात में खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, ये बात हजम नहीं हो रही। कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी का मोदी सरकार पर निशाना। बोले कि उपराष्ट्रपति धनखड़ को दबाव के तहत हटाने की साजिश में थी बीजेपी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके कार्यकाल को विवादित बताया। कहा, बढ़ती आलोचना के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। धनखड़ के इस्तीफे को सीपीआई ने चौंकाने वाला फैसला बताया। सांसद संतोष कुमार बोले, हमें उम्मीद है राष्ट्रपति से स्वीकार नहीं करेंगी। धनखड़ ने साजिश के तहत इस्तीफा उनसे लिया गया है। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का निशाना। पप्पू यादव ने भी उद्धव गुट के साथ में सुर से सुर मिलाया। इस्तीफे के पीछे बड़े खेल को लेकर इशारा किया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान, धनखड़ के फैसले का आकलन करना जल्दबाजी होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अतुल पाटिल ने कहा कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संसद में सुबह 10 बजे बैठक। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर बैठक में चर्चा। संसद में अब विपक्ष उठा सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे विपक्ष करेगा विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इंडिया ब्लॉक का जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का प्रदर्शन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी होंगे शामिल। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। सूत्रों की खबर, लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय हुआ है। कांग्रेस की मांग, चर्चा में पीएम का जवाब हो शामिल। मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर को बताया सफल। कहा, दुनिया ने हमारी सेना का सामर्थ्य देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिया भरोसा। कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप। कहा, हमारे सांसदों को बोलने नहीं देते। प्रियंका गांधी ने भी सुर में सुर मिलाया। कहा, सरकार इतनी तैयार तो चर्चा क्यों नहीं। राहुल गांधी को अखिलेश यादव का मिला साथ। कहा कि विपक्ष पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है, सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों का जगदम्बिका पाल ने जवाब देते हुए कहा, राहुल कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के कारण नहीं बोल पाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, राहुल को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सरकार जब चर्चा को तैयार, फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया सवाल, पहलगाम के आतंकी ना पकड़े गए ना मारे गए, सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के सीज फायर के दावे का मुद्दा भी उठाया। कहा, ट्रंप ने 24 बार हस्तक्षेप कराने की बात कही, ये देश के लिए अपमानजनक। जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर का बचाव करते हुए कहा, 90% से ज्यादा वोटर्स ने नामांकन फॉर्म भरे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, एसआईआर सर्वे में गरीबों और वंचित वर्गों को दी गई है प्राथमिकता, कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड संविधान के अनुसार मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करते। दस्तावेज की सूची अंतिम नहीं है, जरूरत पड़ने पर और दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं। बिहार विधानसभा में आज दूसरे दिन भी वोटर लिस्ट रिवीजन और बढ़ते अपराध पर हंगामे के आसार। विपक्ष के हंगामे के बाद कल सदन हुआ था स्थगित। तेजस्वी यादव ने कहा, विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा जरूरी, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष का नीतीश सरकार पर तंज। बोले कि सरकार नहीं चाहती है कि उनकी पोल खुले, इसलिए सदन में चर्चा से घबरा रही है। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक पारी समाप्त होने वाली है। प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज। कहा कि अगर उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं था तो एनडीए में क्यों बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कहा, बिहार में कानून का राज है, कोई भी अपराधी बच नहीं पा रहा है।
बिहार में एनडीए की बैठक में विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी में तू मैं डिप्टी सीएम ने बीजेपी विधायकों को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जेडीयू को दो टूक, गठबंधन धर्म का पालन एक को नहीं सबको करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र की सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया, कहा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, कहा कि सरकारी वकील दोष साबित नहीं कर सके। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 19 साल बाद सत्य और न्याय की जीत हुई। टीएमसी के शहीद दिवस पर सीएम ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को खरी खरी कहा कि बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। भाषा विवाद को लेकर बीजेपी पर ममता बनर्जी भड़कीं, कहा बंगाली का विरोध क्यों। सीएम ममता बोली, असम सीएम से अपना राज्य ठीक से संभल नहीं रहा, बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी को ई चला रही, मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। बंगाल बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता को जवाब, कहा कि चुनाव आयोग जो कहेगा वही होगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा सीएम का भाषण शहीद दिवस पर कम, राजनीतिक ज्यादा था। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसीफ को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार पुलिस को मिली तौसीफ की 3 दिन की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस ने कोलकाता से चंदन मर्डर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल छठे आरोपी की पहचान नीरज पासवान पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है। बिहार में थम नहीं रहा अपराध का सिलसिला। पटना में जमीन विवाद में आदित्य नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। 20 सड़क पर मर्डर के बाद लोगों ने बाइक को घेरा, बाइक छोड़कर भागे बदमाश। धर्मांतरण के आरोपी छांगूर का सामने आया पनामा कनेक्शन। छांगूर के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 लगाकर खड़ी की थी शेल कंपनी। ईडी ने तलाशी के दौरान बरामद किए शेल कंपनी के दस्तावेज। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक। शेल कंपनी में कुछ विदेशियों के नाम भी शामिल। आगरा धर्मांतरण मामले का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी कई किताबें बरामद की। अब्दुल रहमान के घर से एक लड़की भी बरामद हुई है। नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता हुई थी लड़की। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाकर धर्मांतरण पीड़ितों की शिकायतें सुनी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगा भूमि स्वामित्व का अधिकार। यूपी सरकार ने अपने फैसले से पीलीभीत, लखीमपुर, बिजनौर और रामपुर में बसे 10,000 से ज्यादा परिवारों को लाभ देने की बात कही। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज। लोकसभा में 145 सांसदों ने सिग्नेचर किया। राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा से कम 100 और राज्यसभा से 50 सांसदों की सहमति जरूरी। आपके सांसद राघव चड्ढा ने डीजीसीए को सशक्त करने की जरूरत बताया। कहा कि टेक्निकल पोस्ट पर 55% ऑफिसर की कमी है। गुजरात के वलसाड़ में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। देखते ही देखते पूरी चपेट में प्लास्टिक की फैक्ट्री आई। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किन कारणों से आग लगी, जांच जारी। यूपी में बस्ती के कप्तानगंज बाजार में आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी करने पर भड़के कांवड़िए। हाईवे पर आगजनी का रास्ता किया जाम। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बाबा भद्रेश्वरनाथ जल लेकर जा रहे कांवड़ियों का आरोप। समुदाय विशेष के युवकों ने धार्मिक टिप्पणी की। नाराज कांवड़ियों ने युवक की पिटाई की। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कांवड़िए। सुहेल, आसिफ, शादाब, आदिब की हुई है गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगे भड़काने का आरोप। पुलिस ने लोन वोल्फ ऑपरेशन के सरगना समेत 3 को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की झांकी, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में कांवड़ यात्रियों पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश। पुलिस के जवानों ने किया स्वागत। कांवड़ यात्रा में दिखी एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर। पुलिस के जवानों ने लोगों को मुंह कराया मीठा। अलीगढ़ में हादसे का शिकार हुई बस। चालक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। गोंडा में बिजली का झटका लगने से 3 लोगों की मौत। परिवार में मातम पसरा। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई में कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा। जल भराव ने थामी गाड़ियों की रफ्तार। हाईवे पर ट्रैफिक हुआ स्लो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से जल भराव। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। बिरमा ब्रिज पर भी पानी लगने से यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। धर्मशाला में बारिश के बाद कई इलाकों में कोहरा। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले 2047 तक हम सबको विकसित भारत बनाना है। 23 से 25 जुलाई तक राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर में एयरफोर्स की मिलिट्री ड्रिल। राजस्थान बॉर्डर पर नोटैम जारी।
सीबीएसई ने स्कूलों में सुरक्षा के नियमों में किया बदलाव। वॉशरूम को छोड़कर सभी जगहों पे हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रयागराज में आयोजित की गई टांगे की रेस, देखने वालों की जुटी भीड़। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारत को मिली राहत की खबर। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का होंगे हिस्सा, मोहम्मद सिराज ने पुष्टि की।